हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एमएससी मैथमेटिक्स थर्ड सेम की जो आपकी बुक है एनालिटिक नंबर थ्योरी, उसकी यूनिट 1 का पार्ट 19। और पिछले वीडियो में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी और उसी थ्योरम से रिलेटेड हम यहाँ पर आज कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो वो क्वेश्चंस हैं, आपको सक्सेसर फाइंड करने हैं कुछ नंबर्स के, h/k के, फिर आपके रैंडम कोई फ्रैक्शन 3/5 का, फिर आपका 12/19 का, और फिर आपका एक होमवर्क यानी 4/9। ठीक है, तो पहले हम h/k यानी इन जनरल करेंगे, फिर आएंगे कुछ एग्जाम्पल्स आएंगे। और इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं आपको बता देती हूं कि पिछले पार्ट्स चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखे, प्लेलिस्ट सेक्शन में एनालिटिक नंबर थ्योरी के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां आपको सभी वीडियोज़ ईजीली मिल जाएंगे, आप जो एक्सेस कर सकते हैं। प्लस अगर आप चाहते हैं, लाइक कमेंट्स कर रहे हैं कुछ बच्चे, लाइक आई हैव सीन द कमेंट्स ऑफ, आई डोंट रिमेंबर द नेम, शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग महिमा नाम है उनका, या प्लीज़ करेक्ट इन द कमेंट्स अगर मैं गलत कह रही हूँ तो उन्होंने भी कमेंट किया और कमेंट में उन्होंने बोला कि आप जल्दी पार्ट्स अपलोड कीजिए। सो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमेंटिंग, और हम आपके लिए पार्ट्स भी जल्दी से जल्दी अपलोड कर रहे हैं। बट स्टिल इफ़ एनी वन ऑफ यू, जो भी आप कमेंट करते हैं, दे वांट पर्सनल क्लासेस ऑन गूगल मीट और एनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, देन वी आर अवेलेबल। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। शुरू करते हैं हमारे वीडियो से, और लेकिन हम कोशिश भी करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड करें यूट्यूब पे भी। तो फाइंड द सक्सेसर ऑफ h/k इन Fn यानी फेरी सीरीज़ में आपको h/k का सक्सेसर फाइंड करना है। तो किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो भाई h/k एक फेरे सीरीज़ का मेंबर है, h/k Fn को बिलोंग करता है, n का मतलब ऑर्डर n। तो hk का जो HCF है वो 1 होगा। hk का HCF 1 है तो इंटीजर xy एग्जिस्ट करेंगे सच दैट kx माइनस hy 1 होगा। ठीक है, ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा से आया है और इसको हमने पिछले थ्योरम में भी यूज़ किया था। ठीक है, अब मैंने मान लिया x0 y0 इसकी सोल्यूशन है, x0 y0 सोल्यूशन है तो x0 प्लस आर एच y0 प्लस आर के भी सोल्यूशन होगी, लेकिन हमें ऐसा r चूज़ करना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। ये सब हमने उस थ्योरम में पढ़ा था कि y0 प्लस आर के जो है वो n माइनस के से बड़ा और n से छोटा या बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो x को मैंने ले लिया x0 प्लस आर एच, y को मैंने ले लिया y0 प्लस आर के, तो मेरा x अपॉन y जो है वो नेक्स्ट टर्म हमें मिल जाएगी h अपॉन k की फेरे सीरीज़ के अंदर। सिंपल सी बात है। अब ये फेरे सीरीज़ में कैसे आ गई, ये बात सोचने की है। फेरे सीरीज़ में आने के लिए कुछ कंडीशन की ज़रूरत होती है, बड़ा आसान होता है ना फेरे सीरीज़ में आना। एक तो उन दोनों का HCF 1 होना चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि एक्स वाई इंटीजर मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिया तो भाई एक्स वाई का जो HCF है वो 1 ही होगा। ठीक है, पहली कंडीशन तो हो गई सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन, x जो है वो y से छोटा होना चाहिए। ठीक है, x जो है वो क्या होना चाहिए, y से छोटा, और x और y जो है वो किस किस के बीच में लाई करने चाहिए, आपके 0 और n के बीच में लाई करने चाहिए, तभी तो वो फेरे सीरीज़ का मेंबर बनेंगे। ठीक है, तो भाई देखो x मेरा y से छोटा ही है। कैसे मेरा छोटा है, क्योंकि मैंने r इस तरीके का चूज़ किया कि n माइनस के और n के बीच में लाई करे। x मेरा x0 प्लस आर एच है, y मेरा y0 प्लस आर के है। ठीक है, और ये एक्स वाई मेरे इंटीजर्स हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो x मेरा y से हो गया छोटा और x y से छोटा है, x y का HCF 1 है, इसका मतलब x y मेरा फेरे सीरीज़ का मेंबर हो गया और हमारा ये इसकी नेक्स्ट टर्म भी हो गई। तो सिंपली नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हम x0 प्लस आर एच और y0 प्लस आर के का यूज़ करते हैं। इसको आपको नहीं समझ में भी आया तो हमारे पेपर में तो क्वेश्चन आएगा, नहीं तो वो थ्योरम आएगी जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। ठीक है, अब हमें 3/5 की नेक्स्ट टर्म निकालनी है एक फेरे सीरीज़ में जिसका कि ऑर्डर जो है वो 13 है। ठीक, अब देखिए पहले मैंने एक्स वाई इंटीजर मिलेंगे सच दैट 5x माइनस 3y जो है वो 1 होगा। पहले ऐसे इंटीजर फाइंड कर लो, फाइंड कर लेते हैं। तो फाइंड करने के लिए हम हिट एंड ट्राई लगाएंगे, प्योरली हिट एंड ट्राई, कि भाई x और y मेरे को ऐसे लेने हैं कि इनका मल्टीप्लाई और इनका मल्टीप्लाई जो है वो सेम आए, और इनका मल्टीप्लाई सेम ना आए, इनका जो डिफरेंस है वो 1 आए।
तो देखिए अगर मैंने लिया 5 × 2 तो बन जाएगा 10, तो 10 में से क्या माइनस करूँ जो बना जाए 9, और 3y को 9 बनाने के लिए y क्या लेना पड़ेगा 3, तो y तो नॉट हो गया मेरा 3, x नॉट हो गया मेरा 2, 2,3 मेरी सोल्यूशन हो गई। अगर 2,3 सोल्यूशन है तो 2 + r और 3 + r भी मेरे हर एक की सोल्यूशन होगी, जहाँ पे r मेरा क्या है, ठीक है, कोई भी एक इंटीजर जो मैंने चूज़ किया है, और k मेरा क्या है 5, क्योंकि जो फ्रैक्शन गिवन थी h/k की फॉर्म में थी, ठीक है। इसका मतलब y0 + r मुझे ऐसे चूज़ करना है जो n - k से बड़ा और n से क्या होना चाहिए, छोटा या बराबर। अब k की वैल्यू है मेरी 5, तो यानी y + 5r जो है वो n - k से बड़ा और x से छोटा होना चाहिए। अब वैल्यू डाल देते हैं, n मेरा है 13, ऑर्डर 13 था, k मेरा है फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 8, और यहाँ पर आपका y है 3 और r आपको निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो 3 है वो दोनों के साथ जाएगा माइनस में, और 8 में से जैसे ही 3 माइनस होगा 5 बचेगा, 13 में से 3 माइनस होगा 10 बचेगा। अभी 5 मल्टीप्लाई में तो दोनों जगह चला जाएगा डिवाइड में, 5 को 5 से डिवाइड करा 1 आ जाएगा, 10 को 5 से डिवाइड करो आ जाएगा 2, यानी इसका मतलब हुआ r आपका 1 से बड़ा और <= 2 है, इसका मतलब 2 के बराबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि r हमने एक इंटीजर लिया था, तो 1 और 2 के बीच में और कोई इंटीजर तो है ही नहीं 2 के अलावा, तो हमारा जो r है वो 2 हो गया, और r अगर 2 हो गया तो x0 + rh और y0 + rk की वैल्यू हमारी 8/13 निकल के आ जाएगी। क्लियर? इसी तरीके से हम नेक्स्ट टर्म निकालते हैं 12/19 की F23 के अंदर। तो पहले x और y इंटीजर ले लिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, और फिर हम x और y अपने हिट एंड ट्राई से ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो करी तो मेरे पास x 7 और y 11 आ गया। 19 × 7 हमारा क्या होता है 133, और 12 × 11 होता है 132, और दोनों को माइनस करो तो आंसर आता है 1, ठीक है। अब y0 + rk की वैल्यू n - k और n के बीच में होनी चाहिए, जहाँ पर आपको r फाइंड करना है विच इज़ एन इंटीजर, और k जो है वो आपका 19 है गिवन फ्रैक्शन के अंदर, और y0 आपका सोल्यूशन वाली वैल्यू है यानी कि 11। तो 11 + 19 r की वैल्यू आपकी किस किस के बीच में लाई करनी चाहिए 4, यानी 23 - 19 4 और 23 के बीच में लाई करनी चाहिए। अब 11 या प्लस में दोनों तरफ ले जाओ माइनस में, तो r की वैल्यू आपके पास कुछ यहाँ से आ जाएगी -7/19 से 12/19 के बीच में, ठीक है। अगर हम इनके बीच में इंटीजर ढूंढें तो भैया इनके बीच का इंटीजर है 0, और इनके बीच का इंटीजर 0 जैसे ही मैं डालूंगी तो मेरे पास जो आंसर है वो कितना आएगा x0 + 0 समथिंग, तो 7 + 0 समथिंग, तो भाई 7 ही होगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए r की वैल्यू मेरी 0 आ गई, तो 0 वैल्यू डालते ही मेरा x कितना आ जाएगा मेरा x0 + rh करके यानी 7, और y मेरा आ जाएगा 11, तो मेरी फ्रैक्शन यानी नेक्स्ट वेरी नंबर क्या बन जाएगा 7/11। क्लियर? अब ऐसे ही आपको सक्सेसर फाइंड करना है 4/9 का, विच इज़ योर होमवर्क। आप खुद ट्राई करेंगे अपना 4/9 का सक्सेसर, और कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से करना है आपको। अपना y0 + r इस तरह से चूज़ करना है कि वो n - k से n के बीच में लाई करे, और सॉल्व कर करके r की वैल्यू निकाल देनी है। याद बस इतना रखना है, r विल ऑलवेज बी एन इंटीजर, और r की वैल्यू को आपने कहाँ रखना है x0 + rk अपॉन y0 + rk के अंदर, तो आपको आपका x/y यानी कि आपको आपकी 12/19 का क्या मिल जाएगा नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। क्लियर? इजी। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोस। दैट्स ऑल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।